हेलो गाइस, दिस इज एम इस्लाम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SM मैथ क्लासेस। देखिए गाइस, आज का जो टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है NCERT 2.2 का सॉल्यूशन इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में देखेंगे। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की सॉल्यूशन होगी और फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू जो होते हैं BSc या CBSE एग्ज़ाम के लिए भी ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सो गाइस, आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे और इस NCERT 2.2 एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। तो सो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप क्या करेंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे कि अगला वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और साथ साथ ही दूसरों में क्या करेंगे, शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, आज का एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन देखेंगे आज के क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन है प्रूफ द फॉलोइंग, यानी प्रूफ करने के लिए कह रहा है। सबसे पहली बात है क्या कि आपको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है, 1 नंबर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू दिया हुआ आपके पास कंडीशन sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू इक्वल टू, ये कंडीशन में दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू -½ से लेके +½ तक। ये कंडीशन है आपके पास क्वेश्चन का। तो चलिए गाइस, इसका प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं। एट फर्स्ट आप क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट हैंड से लेके प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, प्रूफ में देखेंगे। प्रूफ में एट फर्स्ट आप क्या करेंगे कि यहाँ पे लेट मान लेंगे, लेट sin थीटा इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू को आपने क्या मान लिया, sin थीटा मान लिया। तो देन आपको यूज हो सकता है कि थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x, क्योंकि आगे चल के आपका क्या हो सकता है, थीटा का वैल्यू यूज होगा। तो नाउ अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेके प्रूव करेंगे गैस। जैसे राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू है, ये आपने ले लिया। x का रिजल्ट आपने ये सर्च करके रखा है कि x का रिजल्ट मेरा जो है वो है sin थीटा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या डाल दीजिएगा, sin थीटा डाल दीजिए -4 sin क्यू थीटा। जैसा कि आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है 11th में, यहाँ पे साइड में देख लेंगे, ये है आपके पास sin 3 थीटा गैस इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा था 3 sin थीटा -4 sin क्यू थीटा। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। इस फॉर्मूला से आप क्या जानते हैं कि लेफ्ट हैंड अगर है तो राइट हैंड को यूज कर सकते हैं और राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड को यूज कर सकते हैं। तो इस जगह पे आपके पास क्या है, राइट हैंड है। इस फॉर्मूला के मुताबिक इस जगह पे क्या है, राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड को यूज कर लीजिए। तो आपके पास हो जाएगा क्या, sin इनवर्स 3 sin 3 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin 3 थीटा हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपने ये फॉर्मूला भी टाइप्स नंबर अगर 1 में इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का आप देखे हैं कि इस तरह का फंक्शन था कि sin इनवर्स ऑफ sin x इक्वल टू हो जाता है x। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक डाल दिए जाएंगे। आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 तक अगर कंप्लीट आप देख लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से आपके पास गैज आ जाएगा 3 थीटा, क्या आ जाएगा बाहर 3 थीटा, और थीटा का रिजल्ट आपका क्या है, sin इनवर्स x है तो डाल दीजिए। तो सो 3 इंटू क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट प्रूव्ड हो गया। 1 नंबर क्वेश्चन का प्रूव्ड, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में यही था तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, फर्स्ट नंबर का प्रूव्ड आप समझ गए गाइस। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर का प्रूव्ड समझने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइस, अब देखेंगे हम लोग सेकेंड नंबर का प्रूफ समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके पास दिया हुआ है, इसमें भी वही प्रूफ करने के लिए कह रहा है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू, आपको प्रूव्ड करना है 4 cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, ये प्रूव्ड करना है। इसमें कंडीशन दिया हुआ आपका
कि x बिलोंग्स टू -½ से लेके 1 तक ही इसका वैल्यू होनी चाहिए। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें राइट हैंड साइड को लेंगे, क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेके हम लोग प्रूव करेंगे। आपको प्रूव करना है कि 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ - 3x, यही आपके पास प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट में इसका प्रूफ में ले लेंगे। लेट में आप क्या करेंगे, x इक्वल टू आप मान लीजिए cos थीटा, क्या मान लिए, cos थीटा। सो थीटा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स x आ जाएगा। तो नाउ आप क्या करेंगे, इसे राइट हैंड साइड को ले लेंगे। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, cos इनवर्स 4x³ - 3x, आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स x का रिजल्ट आपके पास क्या है, cos थीटा है। तो 4 × cos क्यू थीटा, cos क्यू थीटा -3 × क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। जैसा कि आप 11th में ये फॉर्मूला पढ़ चुके थे कि cos 3 थीटा इक्वल टू होता है 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। तो उसी तरह से आपने उसको यूज़ कर लोगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स cos 3 थीटा, जैसा कि आपके पास लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे राइट हैंड के बदले में, तो आपने यूज़ कर लिया। फिर आपने ये भी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल टू आपने थीटा पढ़ा था गैस। तो इसी तरह से आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 थीटा, और 3 थीटा का रिजल्ट आपके पास या थीटा का रिजल्ट क्या है, cos इनवर्स x। तो सो आप लिख सकते हैं 3 cos इनवर्स x लिख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास क्या आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, क्योंकि यही आपको प्रूव्ड करना था। तो ये हो गया आपके पास प्रूव्ड। ये सब क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम यानी बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है CBSE BSE भी 11-12 के लिए, वो 2 नंबर में क्वेश्चन इस तरह का प्रूव्ड करने के लिए दिया जाता है। तो आई होप ये 100% आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। चले गए, अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर में भी आपके पास प्रूव दैट में कह रहा है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू आपके पास कह रहा है कि tan इनवर्स हाफ, यानी आपको ये क्या करना है, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड प्रूव्ड करना है। इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं गाइस, प्रूव्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई लोचा नहीं है। आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, प्रूफ में ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, tan इनवर्स 12/11 प्लस tan इनवर्स गाइस है 7/24 है, क्या है 7/24। जैसा कि ये फॉर्मूला आपने देखा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू आपने देखा है कि tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई। आपने ये फॉर्मूला देखा था x y लेस देन इक्वल 1, यानी x y का रिजल्ट 1 से कम होनी चाहिए। तो वही रूप का है यहाँ पे, तो आप इजीली वो फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स आपके लिए हो जाएगा यानी 2/11 प्लस 7/24, अब मेन बटे में हो जाएगा 1 माइनस 2/11 गुने 7/24 हो जाएगा। तो आप जैसे कि देख लीजिए कि tan इनवर्स हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 11 गुने 24 एलसीएम आ जाएगा। तो आपके पास 11 कट गया तो 24 बचा, 24 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 48, फिर इसको गुना करो तो इसमें आ जाएगा 77 आ जाएगा। ये हो गया आपके पास मेन बटे। आपके पास इस जगह पे भी एलसीएम लोगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 24 गुने 11 एलसीएम आएगा, तो 24 गुने 11 को गुना करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो 24 को 11 से गुना करोगे 4, और फिर 11 और 4 आपके पास होता है 11 दूनी 22, और 4 कितना हो जाता है आपके पास 22 4 26 हो जाता है, माइनस 7 दूनी 14 कर देंगे। आप क्या कर देंगे 7 दूनी 14। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास इजीली बच गया क्या, यहाँ पे तो होगा tan इनवर्स तो होगा ही
अब चलिए देखिए यहाँ पे इन दोनों को एडिंग करोगे तो 15 हो जाएगा, 8 7 15 और फिर यहाँ पे क्या आपके पास कितना हो जाता है 5 7 12 यानी 125 आ जाएगा और बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे। फिर इन दोनों को घटाइए तो कितना आ रहा है 250 आ रहा है। तो आप क्या करोगे इसे काटोगे तो ये 1 बार में ये 2 बार में कट जाएगा तो आपके पास 10 इनवर्स 1/2 यानी हाफ यही तो लाना था आपके पास राइट हैंड साइड में 10 इनवर्स हाफ लाना था। तो ये आपके पास आ गया गाइस राइट हैंड साइड। इस तरह से ये भी क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट प्रूव्ड हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर तीसरा को भी आप क्या कर गए समझ गए। तो इसी तरह से इसका क्या किया जाता प्रूफ किया जाता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइस आप क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास इस तरह का है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 10 इनवर्स 1/2 और प्लस इस जगह पे दिया हुआ है 10 इनवर्स 1/7 10 इनवर्स 1/7 और फिर इक्वल टू में आपको प्रूव्ड करना है 10 इनवर्स 31/17। ये आपको क्या करना है प्रूव्ड करना है गाइस। ये भी बहुत ज़्यादा ही सिंपल है क्योंकि इसको समझने के लिए आप लेफ्ट हैंड से क्या करेंगे प्रूव्ड करेंगे राइट हैंड को। तो चलिए गाइस सबसे पहले आप क्या करेंगे प्रूफ में लिख लेते हैं। प्रूफ में लिख देते हैं लेफ्ट हैंड 2 × 10 इनवर्स 1/2 और प्लस क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1/7। लेफ्ट हैंड साइड आपने लिख लिया। सबसे पहली बात है कि इसमें क्या है आपने फॉर्मूला पढ़ा 2 10 इनवर्स x इक्वल टू आपने 10 के रूप में फॉर्मूला पढ़ा। ये आपने देखा है, अगर आप नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 6 देख लेंगे। इस तरह की फॉर्मूला का प्रूफ के साथ आपको बताया गया है, इसीलिए गाइस लेक्चर नंबर 6 पहले देख लेंगे तो सारी क्वेश्चन की सॉल्यूशन हो जाएगी। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि 10 इनवर्स 2x बटे 1 + 1 - x स्क्वायर होता है। ये आपने क्या किया था फॉर्मूला पढ़ा था 2 10 इनवर्स x का। तो गाइस सबसे पहले आप क्या करेंगे 2 10 इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे तो आपके पास हो जाएगा सबसे पहले 10 इनवर्स 2 × x होता है, x के जगह पे हाफ है हाफ लिख दिया 1 - 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर इस जगह पे आप क्या करेंगे 10 इनवर्स 1/7 करेंगे 1/7 कर लेंगे। चलिए ये 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। इस जगह पे एलसीएम लिखा लोगे तो आपके पास 10 इनवर्स 1/1 बचा। यहाँ पे एलसीएम करोगे तो क्या हो जाएगा 4 - 1 बटे क्या आ जाएगा 4 यानी 2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा। 4 एलसीएम ले लिया कुछ नहीं है तो 1 है तो आपके पास ये चीज़ आ गया। और फिर प्लस में आपके पास 10 इनवर्स 1/7 है 1/7 लिख दीजिए। और फिर आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 10 इनवर्स गाइस देखो इस जगह पे 1/4 या 4 ऊपर चल जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 में क्या घट जाएगा आपके पास 1 घट जाएगा तो 3 बच जाएगा। और फिर आपके पास प्लस 10 इनवर्स क्या हो जाएगा 1/7। अभी आपने फॉर्मूला देखा इस तरह का देखिए यहाँ पे कि 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला होता है गैस 10 इनवर्स x + y/1 - x × y। ये फॉर्मूला होता है। जहाँ पे कंडीशन देखा था कि x y किस से 1 से छोटा है तो वही रूप है। अगर गुना करोगे 1/7 और 4/3 को तो आपके पास 1 से छोटा ही आएगा। तो इस जगह पे आप इजीली वो फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें फॉर्मूला होता है गैस 10 इनवर्स 4/3 + 1/7/1 - 4/3 गुने 1/7 हो जाएगा। तो अब इसी चीज़ को यहाँ पे साइड में देख लेते हैं। आपके पास क्या हो जाएगा 10 इनवर्स आप देखिए यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 21 एलसीएम आ जाएगा। 3 से कटा तो सच्चों का क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे कटा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गैस। अब बटे में आपके पास इसको गुना करोगे तो 7 21 कुछ नहीं है तो 1 है। नीचे आपके पास 21 ही एलसीएम आएगा और फिर इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। 21 माइनस आपके पास इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब चलिए देखो ऊपर में आप जोड़ लीजिए। आपके पास सबसे पहले 21 और 21 क्या हो गया कैंसिल हो गया। ऊपर में जोड़ लगे तो 31 आएगा। नीचे में 21 - 4 कर दोगे यानी 21 - 4 तो क्या बच जाएगा 17। तो चलिएगा ऐसे यही था आपके पास राइट हैंड साइड। इसी तरह से आपके पास ये राइट हैंड साइड भी क्या हो गया
प्रूव्ड हो गया। आप क्या करेंगे, इसको प्रूव्ड को देख लेंगे, देखने के साथ आपको राइट डाउन जरूर करना है गाइस। अगर राइट डाउन नहीं करते हैं तो आप मिस कर जाएंगे। तो ये एक बार दो बार देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आपके चौथा नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास कह रहा है टेन इनवर्स कह रहा है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे -1 बटे क्या कह रहा है, एक्स कह रहा है गाइज। बहुत ही सिंपल है, इसीलिए इसको समझने की कोशिश कीजिए गाइज। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस जगह पे पुट कर लेना है। क्या कर लेना है, सॉल्यूशन में आपको क्या कर लेना है, पुट कर लेना है x इक्वल टू टेन थीटा। क्या पुट कर लेंगे, x इक्वल टू टेन थीटा। सो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा। नाउ आप इस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा -1 बटे यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। अब चलिए देखिए, यहाँ पे आपके पास आ रहा है क्या, टेन इनवर्स। इस जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस जगह पे आपके पास क्या आ रहा है, सेक थीटा आ रहा है -1 बाई यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या, टेन थीटा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हैं टेन इनवर्स सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा में चेंज कर दिए -1, और टेन थीटा को क्या कर देते हैं 1 बटे साइन बटे कॉस थीटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं गाइस, साइन बटे कॉस थीटा कर देते हैं। जैसा कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, इस जगह पे देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला का मैंने यहाँ पे यूज़ किया गया, इसलिए घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे यूज़ किया। अब चलिए देखिए, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन इजीली लिख सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास यहाँ पे बाहर में टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटे में हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आप इजीली लिख सकते हैं इस जगह पे क्या, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अब चलिए देखिए, यहाँ पे गैस आपको ये अच्छी तरह से मालूम है, स्टार में 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यानी प्लस रहने पे आपका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता, प्लस रहने पे कॉस होता है, माइनस रहने पे साइन होता है। एंगल हाफ हो जाता है, यहाँ डबल थीटा है तो यहाँ सिंगल थीटा होता है। और आपने ये भी फॉर्मूला जानते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ये साइड का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे फॉर्मूला का मैं यूज़ करूँगा, जैसे कि यहाँ पे टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, क्योंकि यहाँ पे डबल थीटा तो हाफ हो गया, सिंगल इसी तरह से पहले से ही सिंगल है तो क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। तो 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2 हो जाएगा। अब चलिए देखिए, 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, बच गया साइन बटे कॉस। तो आपके पास हो गया टेन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा ना साइन थीटा बटे 2, और फिर इंटू कॉस थीटा बटे 2 हो गया। यहाँ पे साइन बटे कॉस बराबर क्या होता है गाइस, टेन होता है। तो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा हो जाएगा बटे 2, और इंगर बाहर निकल गया थीटा बटे 2, और थीटा का रिजल्ट आपके पास क्या है, टेन इनवर्स एक्स। इजीली आप इसे लिख सकते हैं 1 बटे 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ये आपके पास हो गया आंसर गाइस, 100% राइट आंसर। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इजी है। 6 समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास 6 में है टेन इनवर्स है 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास दिया हुआ है। और इसमें कंडीशन क्या था, मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1, यानी 1 का एक्स का वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। यानी चलिए देखिए, यहाँ पे गैस आपके पास इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए, जैसे एक्सप्रेशन को सॉल्यूशन करने के लिए मैं बताया, उसी तरह से इसको ले सकते हैं। जैसे इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आपको जो सब्स्टिट्यूशन बताया गया उस जगह पे पुट कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इस जगह पे सेक थीटा पुट कर सकते हैं, नहीं तो
आप कोसेक थीटा पुट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आप उस चीज़ को पुट कीजिए जो सिंपल में रूप में बनेगा। तो अगर आप इस जगह पे सेक थीटा पुट कर सकते हो, टेन ऊपर जाके कोट में बदल जाएगा। अगर इस जगह पे आप कोसेक पुट कर लेते हैं तो आ जाएगा आपके पास कोट ऊपर जाके टेन हो जाएगा। तो सबसे ईजी तरीका से बन जाएगा, आपके पास कोसेक ले सकते हैं, नहीं तो आप क्या ले सकते हैं, सेक ले सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे ले सकते हैं गाइस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अच्छा लगे ले सकते हैं, कोसेक भी ले लेंगे तो भी सही हो जाएगा और सेक भी ले लेंगे तो भी सही हो जाएगा। करते हैं, चलिए देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में पुट कर लेंगे। पुट करने के लिए आप दोनों ले सकते हैं, कोसेक और सेक दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू एक्स, सो एक्स इक्वल टू आपके पास हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू आपके पास हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। चलिए नाउ आप क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा टेन इनवर्स 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और टेन स्क्वायर थीटा जब आपके पास हो जाता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/ क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/10 थीटा। टेन थीटा ऊपर जाएगा तो आपके पास किस में बदल जाएगा, यहाँ पे आपके पास टेन इनवर्स है और ऊपर में जाके किस में बदल जाएगा, कोट थीटा में बदल जाएगा। जबकि आपको चाहिए क्या, यहाँ पे टेन चाहिए। तो आप इजीली जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो उसी तरह से इजीली आप लिख सकते हैं इस जगह पे कि टेन इनवर्स टेन 90 माइनस थीटा, यानी आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इक्वल टू थीटा। क्वाड्रेंट अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जाके प्ले लिस्ट में देखेंगे, क्वाड्रेंट का भी वीडियो मिलेगा, उससे भी देख लेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा π/2 माइनस थीटा का रिजल्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स है। तो इस जगह पे इजीली लिख दीजिए सेक इनवर्स एक्स। इस तरह से आपके पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 समझने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास कह रहा है कि टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा यानी कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स कहता है। क्या कहता है, 1 प्लस कॉस एक्स कहता है। जैसे यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन पाई कह रहा है गैस। तो चलिए देखिए बहुत ही इजी तरीका से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी है। सबसे पहले क्या है आपके पास कि 1√1 माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स है गैस। तो आप क्या करेंगे इस जगह पे, देखिए यहाँ पे कि टेन इनवर्स, जैसा कि आपके सामने फॉर्मूला अगला क्वेश्चन में देखा था कि 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इन दोनों फार्मूला का इजीली यूज कर लीजिए। तो इस जगह पे हो जाएगा आपके पास रूट अंडर में 2 इंटू रूट अंडर में हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 हो जाएगा और इंटू 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास यहाँ पे बच गया क्या, देखिए गैस यहाँ पे क्या बच गया, 2 रूट अंडर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स बटे 2 हो जाएगा। अब जब रूट से बाहर निकलेगा तो 10 निकलेगा गैस। तो यहाँ पे 10 इनवर्स 10 एक्स बटे 2 हो जाएगा। जब एक्स बटे 2 आ रहा है तो इसका बाहर क्या आ जाएगा, एक्स बटे 2 आ जाएगा, क्योंकि 10 इनवर्स ऑफ 10 एक्स इक्वल टू एक्स पढ़ा था। यही इसका आंसर हो गया, सिंपलिस्ट फॉर्म आपका, बहुत ही ईजी तरीका से। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए गैस क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। ये दिया हुआ है कि टेन इनवर्स आपके पास दिया हुआ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब बटे में आपके पास दिया हुआ है क्या, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। क्या दिया हुआ है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको सिंपलिस्ट, यहाँ पे भी कंडीशन दिया हुआ है 0 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन पाई दिया हुआ है गैस। चलिए देखिए बहुत ही सिंपल है। इस तरह की जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बताया गया था कि आपके पास बाहर में क्या है 10 है, तो आपको अंदर में भी क्या लाना है, 10 का ही रूप लाना है। अदरवाइज अगर ये बाहर में कोट रहता तो अंदर में भी क्या लाना चाहिए था, कोट लाना चाहिए था। और आपको ये बताया गया है कि जब आपके पास साइन और कॉस के रूप में रहे, क्या रहे, साइन और कॉस के रूप में रहे, तो उसको 10 में चेंज करने के लिए कॉस से नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से भाग दिया जाता है। किससे गैस, कॉस से। यानी
यानी जब आपके पास साइन और कॉस के फॉर्म में रहे और 10 में चेंज करना हो तो कॉस से नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है या कॉमन लिया जाता है, कॉस कॉमन लिया जाता है। अगर कोट में चेंज करना हो तो साइन कॉमन लिया जाता है या साइन से भाग दिया जाता है। तो क्या समझे गाइस, अगर 10 में चेंज करना हो तो कॉस कॉमन लिया जाता है या कॉस से डिवाइड किया जाता है नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, और कोट में चेंज करना हो तो किससे भाग दिया जाता है, साइन से, और साइन कॉमन भी लिया जा सकता है। तो चलिए देखिए इसको सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, इजी तरीका से सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल लगेगा आपको गाइस। तो सबसे पहले टेन इनवर्स आप इस जगह पे सॉल्यूशन में कॉमन ले लीजिए cos थीटा। जब cos x ऊपर से कॉमन ले रहे हैं गाइस तो यहाँ पे क्या बच गया 1, और साइन माइनस साइन थीटा बटे क्या बच जाएगा आपके पास, साइन x बटे क्या बच जाएगा, cos x बच जाएगा। उसी तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, cos x कॉमन लेते हैं तो 1, और फिर यहाँ पे आपके पास प्लस में क्या हो जाएगा, साइन x बटे क्या हो जाएगा, cos x, जिसे कहा जाता है इसको क्या, ज़बरदस्ती कॉमन लेना गाइस। जैसे cos और cos क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पे cos टेन इनवर्स 1 माइनस साइन बटे कॉस इक्वल टू टेन थीटा यानी 10x हो जाएगा। अब बटे 1 प्लस क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा गैस। अभी जब ये रूप आपके पास आ गया तो आपने ऐसा फॉर्मूला जरूर देखा है कि 10a प्लस b इक्वल टू होता है गैस कि 10a प्लस 10b प्लस 10b अब बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b, ऐसा जरूर देखा है आपने फॉर्मूला। तो इसी रूप में आपको क्या करना, लेके आना। तो इसको रूप में लाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका आप लिख सकते हैं, टेन इनवर्स, जैसे आपके पास यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10π/4 लिख देंगे, और फिर माइनस यहाँ पे है क्या 10x, अब बटे में हो जाएगा 1 माइनस 10π/4 कर देते हैं, क्योंकि 10π/4 का वैल्यू क्या होता है गैस, 1 होता है। 1 से किसी संख्या को गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बोलोगे कि सर इस 1 के जगह पे π/4 रखा तो इस 1 के जगह पे क्यों नहीं आप π/4 रखे, यानी 10π/4 क्यों नहीं रखे, क्योंकि हमको लेके आना चाहिए था क्या गाइज, फॉर्मूला का रूप। अगर प्लस रहे तो ऊपर में प्लस नीचे माइनस, अगर माइनस रहे तो ऊपर में माइनस नीचे प्लस। तो यहाँ पे क्या है गाइज, माइनस है, तो आप इजीली इसे लिख देंगे 10 इनवर्स ऑफ 10, ए के जगह पे π/4, बी के जगह पे आपके पास x, ये आ जाएगा। तो आप इजीली लिख सकते हैं 10 इनवर्स ऑफ 10x इक्वल टू क्या होता है जी, x होता है, x के प्लेस पे आपके पास क्या है, π/4 माइनस x। यही इसका क्या हो गया गाइज, आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल तरीका से इसका आंसर आप समझ गए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी सिंपलेस्ट फॉर्म था वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 गाइज, चलिए देखिए गैस, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 10 इनवर्स x बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप इसको सॉल्यूशन करने के लिए, जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था कि इसको सॉल्यूशन करने के लिए आप जैसे सब्स्टिट्यूशन और एक्सप्रेशन अगर नहीं देखे हैं तो देख लेंगे ज़रूर, और इसको सॉल्यूशन करने के लिए वही सब्स्टिट्यूशन और एक्सप्रेशन के ही वैल्यू यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे गैस कंडीशन क्या है, एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें पुट करना पड़ेगा। क्या करना, पुट करना पड़ेगा। जैसे आपके पास ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो साइन पुट करेंगे या कॉस पुट करेंगे, और प्लस में रहता है अगर तो 10 या कोट पुट करते हैं, और एक्स आपका प्लस में रहता है, ये माइनस में रहता है तो उस जगह पर सेक या कॉसेक पुट करते हैं। यही होता है सब्स्टिट्यूशन का रूल होता है। एक्सप्रेशन से सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लेंगे उस वीडियो को, कुछ ये लेक्चर नंबर 6 में आपको मिलेगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या पुट करेंगे, इसमें दोनों पुट कर सकते हैं। क्या क्या पुट कर सकते हैं, साइन भी पुट कर सकते हैं और कॉस भी पुट कर सकते हैं, लेकिन साइन पुट कर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पुट कर लिया आपने x इक्वल टू ये साइन थीटा, क्या पुट कर लिए, ये साइन थीटा। तो आप तो को साइन थीटा इक्वल टू आप ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये इस पर आएगा तो x बटे ये हो जाएगा, और फिर आप जब करेंगे थीटा इक्वल टू तो हो जाएगा साइन इनवर्स x बटे ये हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे नाउ आप क्या करेंगे, इसमें हम लोग सॉल्यूशन में इस तरह का रूल अपनाया जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स ऑफ x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ये साइन थीटा लिख देंगे गैस, और फिर अंडर रूट में रूट अंडर लिखेंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स
का वैल्यू है ये साइन थीटा, तो यहाँ पे ये साइन थीटा का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो आप इजी तरीका से आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा और फिर बटे में आपके पास रूट अंडर में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 माइनस यहाँ पे बच गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, इस जगह पे देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स आपके इस जगह पे देखिए ये साइन थीटा तो होगा ही गैस, एक साइन थीटा कर दिए और बटे में यहाँ पे रूट अंडर में ये स्क्वायर है, ये बाहर निकल गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू गैस जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, कोस थीटा निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा, ये और ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, टेन इनवर्स साइन बटे कॉस बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है गैस। इसीलिए आपके पास क्या निकल जाएगा, थीटा, और थीटा का रिजल्ट आप कहीं ना कहीं निकाल के रखें, यही चीज़ जाके पुट कर दीजिए। सो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ पे थीटा का रिजल्ट है साइन इनवर्स हो जाएगा x बटे ये। इस तरह से आपके पास क्या हो गया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही इजी है, इस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर का 9 का सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को समझने की कोशिश करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास कह रहा है 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू अब बटे 3a स्क्वायर बटे में आपके पास क्या आ रहा है कि ये क्यू माइनस 3 ये एक्स स्क्वायर क्या है, ये एक्स स्क्वायर गैस। चलिए देखिए इसमें कंडीशन कह रहा है आपके पास कि ये का रिजल्ट 0 से बड़ी होनी चाहिए, और कंडीशन कह रहा है कि माइनस ये बटे रूट अंडर 3, और जिसमें x का रिजल्ट प्लस ये बटे रूट अंडर 3 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए और माइनस से बड़ी होनी चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन का इजी तरीका से हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, इसका प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं गाइस। चलिए देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास हो जाएगा क्या, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पुट कर लेंगे इसका सॉल्यूशन में। सबसे पहले पुट करेंगे, बाहर में 10 है अंदर में भी 10 पुट कर लेंगे, तो x इक्वल टू ले लेंगे ये टेन थीटा, क्या ले लेंगे गैस, ये टेन थीटा। कहीं थीटा का ज़रूरत पड़ेगा तो आप ऐसा कर सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू ये को लेफ्ट हैंड भेजेंगे तो आपके पास x बटे ये हो जाएगा। तो सो थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स x बटे ये लिख सकते हैं इजी तरीका से। तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे नाउ जहाँ जहाँ आपके पास 10 है x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, ये टेन थीटा पुट कर देंगे। तो टेन इनवर्स यहाँ पे 3a स्क्वायर और फिर यहाँ पे ये टेन थीटा आपने पुट कर दिया, और फिर यहाँ पे माइनस ये टेन थीटा का आपने क्या कर दिया, होल क्यू कर दिया, क्योंकि क्यूब है इसीलिए। अब इस जगह पे आपने देखिए क्या हो जाएगा, ये तो क्यू होगा ही, माइनस 3 ये होगा, और फिर ये टेन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे इजीली तरीका से आप समझ सकते हैं, इजी तरीका से कि टेन इनवर्स यहाँ पे ये टेन थीटा ये गुना करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, और 3 टेन थीटा हो गया गैस, यहाँ पे ये क्यू 3 टेन थीटा हो गया, और फिर माइनस यहाँ पे 10 क्यू थीटा हो गया, और फिर यहाँ पे आपके पास ये का क्यू करोगे तो यहाँ पे भी ये क्यू आ जाएगा। अब बटे में आपके पास यहाँ पे तो ये क्यू आ ही, माइनस 3 इंटू ये स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर यहाँ पे क्या आपके पास ये है, तो ये क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर टेन थीटा हो जाएगा। तो आप चलिए ना टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब दोनों में देखिए ये क्यू कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं गैस। तो इस जगह पे आप इजीली कॉमन ले सकते हैं कि क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ऊपर से ये क्यू कॉमन ले लिए। अब बच क्या गया, टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा, वो सॉरी यहाँ पे 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बच गया आपके पास। और फिर बटे में आपके पास हो गया ये क्यू, आप कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 3 टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 3 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपने ये फॉर्मूला ये क्यू कट गया, आपने फॉर्मूला पढ़ा था टेन 3 थीटा बराबर 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, टेन 3 थीटा बराबर 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा 1 बटे 3 टेन स्क्वायर थीटा। आप ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो आप इजीली आप ऐसा लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स 10
टेन 3 थीटा लिख देंगे गैस, तो आप इस जगह पे आपके पास 3 थीटा बाहर निकल जाएगा। और 3 थीटा, थीटा का रिजल्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स एक्स बटे u, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू टेन इनवर्स एक्स बटे ये आपके पास फाइनली आंसर हो गया। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही तक ही, हम लोग फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे इसी एक्सरसाइज 2.2 का, और जो 10 क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू गैस।